नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर लेंस, जहां आपको मिलती है हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर, देश भर की सभी बड़ी और अहम खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो भारत में कहां से देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही है वो जगह जहां सच्ची खबरें बोलती हैं। सितंबर में भारत का मोबाइल फोन निर्यात 50 से अधिक बढ़कर 1.8 अरब डॉलर हो गया। अप्रैल सितंबर में कुल निर्यात 60% बढ़कर 13.5 अरब डॉलर रहा। अमेरिका और यूएई प्रमुख आयातक हैं। अमेरिका को निर्यात में 200% की वृद्धि हुई। आईसीए ने वित्त वर्ष 2025-26 में 35 अरब डॉलर के निर्यात का अनुमान लगाया है। दीपावली के मौसम में भी मां वैष्णो देवी यात्रा में गिरावट जारी है। वर्तमान में कटरा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 9,000 से 12,000 के बीच है। भक्त हेलीकॉप्टर और रोपवे जैसी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन हल्की ठंड का सामना कर रहे हैं। त्रिकुटा पर्वत पर बादलों के कारण हेलीकॉप्टर सेवा बाधित हुई। यात्रा में कमी से कटरा का माहौल सुनसान है। दिवाली पर ऑनलाइन खरीदारी के दौरान साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहें। एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान सुरक्षित रखने के लिए 5 सुझाव दिए हैं। केवल आधिकारिक वेबसाइटों से खरीदारी करें, अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी किसी के साथ साझा न करें, कैशबैक ऑफर्स के लालच में न आएं और दबाव में कोई फैसला न लें। सतर्क रहकर अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी करने के फैसले की सराहना की। अदालत ने इसे सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि आयोग ने सही निर्णय लिया है। साथ ही जिन्होंने उत्तर कुंजी और कट ऑफ अंक जारी करने की मांग की थी, उन्हें हाईकोर्ट जाने का विकल्प दिया गया। लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें अब लक्ष्य भेदन के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री योगी 18 अक्टूबर को पहली खेप लॉन्च करेंगे। भारत रूस की संयुक्त परियोजना से भटगांव इकाई में वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 80 से 100 मिसाइलों का रखा गया है। ब्रह्मोस 290 से 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है और यह स्थल, वायु और समुद्र से लॉन्च होने में सक्षम है। चीन के जिनजियांग में मंगलवार सुबह 4.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप सुबह 8:45 बजे महसूस किया गया और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी। उथले भूकंप गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि इनमें जमीन का कंपन अधिक होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम पत्रिका के कवर पेज पर छपी अपनी तस्वीर पर नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह अब तक की सबसे खराब फोटो है, जिसमें उनके बाल गायब दिखाए गए और सिर पर अजीब मुकुट बनाया गया है। ट्रंप ने नीचे से ली गई तस्वीर पर भी आपत्ति जताई। यह कवर ऐसे समय में आया है जब उन्हें गाजा युद्ध विराम का श्रेय दिया जा रहा है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट फ्लाइट 11 लॉन्चिंग में सफल रहा, जिससे आर्टेमिस और मंगल मिशन की राह साफ हो गई है। कई विफल प्रयासों के बाद टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। कंपनी अब स्टारशिप वर्जन 3 लॉन्च की तैयारी कर रही है, जो पिछले वर्जनों से अधिक शक्तिशाली होगा। फ्यूचर स्टारशिप को 2027 में लॉन्च करने की योजना है, जिससे मंगल का सफर आसान हो सकेगा। अमेरिका और भारत के रिश्ते पहले तनावपूर्ण थे, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में मदद करने का आरोप लगाया था। अब चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध के विरोध में अमेरिका ने भारत को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बताया है। अमेरिकी वित्त मंत्री ने चीन की आलोचना करते हुए इसे चीन बनाम विश्व की स्थिति कहा और सहयोगियों से मदद की उम्मीद जताई। राजस्थान में जैसलमेर में जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे एक निजी एसी स्लीपर बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हादसे में 20 लोग जलकर मरे और 3 दर्जन से अधिक गंभीर रूप से झुलस गए। मृतकों में 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। घटनास्थल पर मुख्यमंत्री भजनलाल पहुंचे और मृतकों की पहचान डीएनए जांच से कराने का निर्णय लिया गया। हरियाणा के यमुनानगर में खैर तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें एसएचओ और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। तस्कर के परिजनों ने ईंटों से हमला किया और तस्कर ने एसएचओ की उंगली भी काट ली। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। उस पर पहले भी तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर से पिपली तक इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया और दिवाली तक मुफ्त यात्रा की घोषणा की। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के तहत 10 बसें शुरू की गई हैं, जिससे प्रदूषण कम होगा। सरकार ने 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का निर्णय लिया है, जिनमें से कई शहरों में सेवा शुरू हो चुकी है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मोहिउद्दीन नगर से एनआर कटवाने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। उम्मीदवारों की सूची का इंतजार जारी है, लेकिन तेज प्रताप के इस कदम ने अटकलें बढ़ा दी हैं कि क्या वह महुआ के साथ साथ मोहिउद्दीन नगर से भी चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में दीपावली से पहले मिठाई की मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान चलाया। रुधौली में विशाल स्वीट पर छापेमारी कर 1 क्विंटल पुरानी मिठाई नष्ट की गई और 12 नमूने लिए गए। ईडीएम और एसडीएम ने दुकानों की जांच की और अधिकारियों ने मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। दिवाली पर यात्रियों की सुविधा के लिए 250 अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाने की योजना है, लेकिन साहिबाबाद और कौशाम्बी डिपो की कई बसें अब भी मरम्मत के इंतजार में हैं। मुख्यालय के निर्देशों के बावजूद सुधार नहीं हुआ, जिससे कई रूटों पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और अधिकारी जल्द बसों की मरम्मत का भरोसा दे रहे हैं। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है और जल्द ही घोषणा होने की संभावना है। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनी। कुल 76 नामों में से 35 पर विचार किया गया और विवाद से बचने के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करेंगी। वह लखीसराय और बिहार शरीफ में जनसभाएं करेंगी। पार्टी चाहती है कि उनके माध्यम से बिहार की महिलाओं तक नारी शक्ति और सशक्तिकरण का संदेश पहुंचे। भाजपा और केंद्र सरकार महिलाओं के विकास और नेतृत्व को बढ़ावा दे रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बहुजन समाज पार्टी बसपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने पहली सूची में 40 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें पश्चिम चंपारण, कटिहार और औरंगाबाद के प्रत्याशी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो ने कहा कि जल्द ही अन्य उम्मीदवारों के नाम भी जारी किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजद की 30 और 5 उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आई है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। सूची में अमर पासवान, मुन्ना यादव, अनीता, गौतम कृष्णा, आलोक मेहता और विजय सम्राट चौधरी सहित कई नाम शामिल हैं। राजद ने कई महिलाओं और युवाओं को भी मौका दिया है। नई दिल्ली। ईपीएफओ ने बेरोजगार सदस्यों के लिए पीएफ और पेंशन निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पीएफ 12 महीने और पेंशन 36 महीने बाद ही निकाली जा सकेगी, जबकि पहले यह अवधि 2 महीने थी। आंशिक निकासी के नियम आसान किए गए हैं, जिससे सदस्य अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी कर सकते हैं और सेवानिवृत्ति बचत भी सुरक्षित रहेगी। भारतीय रेलवे ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखने का फैसला किया है। 442 पदों पर अनुबंध के आधार पर अनुभवी कर्मियों की तैनाती की जाएगी। यह कदम रेलवे के लिए अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लिया गया है। भर्ती प्रक्रिया जल्द ही रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा शुरू की जाएगी। दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर पश्चिम और मध्य रेलवे ने भीड़ नियंत्रित करने के लिए मुंबई और गुजरात के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री अस्थायी रूप से रोक दी है। यह निर्णय 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू आवाजाही बनी रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पनकी रेलवे स्टेशन के पास यार्ड में माल उतारने के बाद मुख्य लाइन पर जाते समय मालगाड़ी बेपटरी हो गई। इससे दिल्ली हावड़ा रेलमार्ग 2 घंटे ठप रहा और 50 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई। इन्हें कानपुर देहात, इटावा, सेंट्रल स्टेशन और रूमा से फतेहपुर तक रोकना पड़ा। रात लगभग 12 बजे तीसरी और चौथी लाइन पर परिचालन बहाल होने के बाद धीरे धीरे ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भारत पाक संबंधों पर सवाल पूछा। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच शांति की बात कही
लेकिन भारत ने युद्ध विराम के उनके दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी समझौता केवल द्विपक्षीय बातचीत से ही होगा। दिवाली से पहले दिल्ली वालों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। जल बिलों पर राहत देने के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज माफी और अनाधिकृत कनेक्शन नियमितीकरण योजना लागू की गई है। ब्याज दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। 31 जनवरी तक बिल भरने पर 100% और 31 मार्च तक 70% छूट मिलेगी, जिससे जनता को राहत और दिल्ली जल बोर्ड पर कर्ज का बोझ कम होगा।